ड्राइंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कालीबंगा बंगा की प्राग हड़प्पा हड़प्पा युगीन बस्ती बस्ती का निर्माण एक सुरक्षित परकोटे के अंदर किया गया इस परकोटे की दीवार 4.10 सेंटीमीटर मोटी एवं 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर चौकोर ईंटों का निर्माण किया गया जो ईंटें लगाई गई थी वह पक्की ईंटें थी। कालीबंगा सभ्यता का नगर सुनियोजित पद्धति पर बसा हुआ था। कालीबंगा सभ्यता के नगर निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए कालीबंगा सभ्यता एक दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इससे गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मकान बनाए जाते थे नगर भवन निर्माण के अंदर वहां सभी में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जबकि कुछ
भवन, उत्खनन, उत्खनन स्थल पर यह देखा गया कि पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पक्की ईंट स्नानागार के अंदर, नाली के अंदर और कुछ कुएं होते थे, उनमें लगाया जाता था। काली गंगा सभ्यता के कुछ स्थान जहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जैसे नाली, कुएं एवं स्नानागार आदि में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ की जो सड़क पद्धति थी वो त्रिकोणात्मक होती थी। एक जाल पद्धति जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यताओं में भूकंप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं कई स्थानों पर। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष भी प्राप्त हुए क्योंकि यहाँ की दीवारों से जो दरारें आई उसे यह पता लगता है कि कई जगह भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम समकोण पद्धति के आधार पर खेत एवं कृषि के साक्ष्य मिले। यहाँ पर दोहरे खेती पद्धति का विकास हुआ माना जाता है। दोहरे खेती होती थी
जिसमें एक साथ दो फसलों का उपज होना। काली गंगा सभ्यता सभ्यता में एक साथ दो फसल, एक साथ दो फसल दो फसल की उपज प्राप्त हुई मानी जाती है। इसीलिए इसे दोहरे पद्धति के नाम से भी जानते हैं। काली गंगा सभ्यता में सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ की कृषि की जाती थी। इसके अलावा चना, सरसों, कपास की कृषि भी होती थी। जो इस पद्धति पर आधारित थी। निम्न है कम दूरी पर चने की कृषि। दूसरा है अधिक दूरी, जिसमें अधिक दूरी ली जाती थी। अधिक दूरी पर सरसों की फसल ली जाती थी। इसमें जैसे चना कम दूरी पर और दूसरी दूरी जो अधिक होती थी वहां पर सरसों की खेती की जाती थी। कपास की कृषि सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा की जाती थी। इसे ईडन भी कहा जाता है। ईडन एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। काली गंगा सभ्यता के अंदर नगर जो बसे हुए थे वो परकोटे के अंदर बसे हुए थे। काली गंगा सभ्यता के नगर वह परकोटे के अंदर बसे हुए थे एवं बाहरी परकोटे पर कृषि
ई जाती थी, ई जाती थी। जो बाहरी परकोटा होता था वहां कृषि की जाती थी, और आंतरिक जो परकोटा होता था उसके अंदर जो उनकी बस्ती थी शतरंज पट के नाम से जाना जाता है। इसलिए 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 इनकी बनावट को शतरंज पट के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि एक सुनियोजित आधार पर नगर का निर्माण किया गया था, इसलिए इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर सड़कों का निर्माण का प्रसार पद्धति की शुरुआत कालीबंगा से ही हुई मानी जाती है। सड़कों में पक्की ईंटों का निर्माण का प्रसार कालीबंगा सभ्यता से हुआ माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता में मात्र देवी की मूर्ति का अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। कालीबंगा सभ्यता सुनियोजित आकार में सड़कें एक दूसरे समकोण पद्धति से काटती थी। इसीलिए इससे जाल पद्धति ब्लेड पद्धति
पद्धति, पद्धति, ब्रेड पद्धति, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, एवं जेम्स ऑड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। काली गंगा सभ्यता के भवन के दरवाजे जो मुख्य सड़कों पर नहीं खुलके गलियों में खुलते थे। ये इनकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि जो उसकी बसावट थी नगर की वो इसी प्रकार से थी, क्योंकि सड़कों पर न खुल के जो गली होती थी, छोटी छोटी गलियां, उन पे ही उनके दरवाजे, मुख्य दरवाजे थे, वो वहां से खुलते थे। काली गंगा सभ्यता ने बेलनाकार जो तंबूरे प्राप्त हुए हैं वो भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। काली गंगा सभ्यता में सर्वप्रथम अग्निकुंड का अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं। काली गंगा सभ्यता में बेलनाकार तंदूरे प्राप्त हुए जो ईरान की मेसोपोटामिया सभ्यता से भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। ये ईरान की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता से भी प्राप्त हुए थे। काली गंगा सभ्यता के प्रमुख जानवर गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, ऊंट, बकरी आदि जानवर के अवशेष प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख पालतू जानवर कुत्ता था। ये इनका प्रमुख पालतू जानवर था।
काली गंगा सभ्यता की प्रमुख सभ्यता सभ्यता के आय के मुख्य मुख्य स्रोत 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 वाणिज्य वाणिज्य व्यापार कृषि कृषि इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कृषि की जाती थी कृषि की जाती थी। व्यापार का प्रमुख साधन वाणिज्य और व्यापार इसके आय के भी स्रोत थे। कृषि के अलावा वाणिज्य और व्यापारी थे। काली गंगा सभ्यता के बीपी अग्रवाल एवं रफीक मुगल के अनुसार घग्गर नदी का सूखना एक कारण बताया जो कि काली गंगा सभ्यता नष्ट हुआ माना जाता है। दूसरे नंबर पे अपने पास है KUR केनेडी के अनुसार काली गंगा सभ्यता का नष्ट होना प्राकृतिक आपदा एवं महामारी द्वारा बताया गया। SR राव द्वारा काली गंगा सभ्यता का नष्ट होना बाढ़ प्रमुख कारण बताया। काली गंगा सभ्यता के रॉक हड़प्पा स्थल को सुरक्षित रखने के लिए राजकीय सरकार द्वारा 1983 के अंदर एक संग्रहालय का गठन किया जो 1985 से 1986 के मध्य सुचारू रूप से कार्य किया। जय हिंद दोस्तों, आज क्लास खत्म।